आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए जी, इसके अंदर हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन मालूम करने हैं। जब भी हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का सवाल आए तो आप समझ लें कि आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो एग्ज़ाम में आप कम से कम डेरिवेटिव जो है वो ज़रूर फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी डिस्कशन अगर आप समझें तो बहुत आसान है। ये ज़ीरो हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव जो है वो -2x आएगा। अब हमने जो है इसके अंदर चेक करना है कि इसकी वैल्यूज़ हमारे पास इस इंटरवल में कैसी आती हैं। ये देखें, यहाँ -1 और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ -2 और इधर +1 एक्स एक्सिस ये हमारे पास है और +2। अब इसमें बहुत सी वैल्यूज़ इसके अंदर लाई करती हैं। अब हमने देखना है एस की क्या वैल्यू रखें जिस पे इसका आंसर पॉजिटिव हो जाए। तो साफ जाहिर है एक नेगेटिव है। अब नेगेटिव यानी कि आप -2 को आप नेगेटिव नंबर समझें। अब एक्स जो है कौन सी वैल्यू रखें जिस पे ये पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ रखनी भी हमने इसी में से है, -2 से लेके +2, क्योंकि ये गिवन है कि इसी की डिस्कशन आपने करनी है। तो साफ जाहिर है कि अगर हम एक्स को भी नेगेटिव लें तो तब हमारे पास क्या कहते हैं ये पॉजिटिव होगा। ये देखें एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि -2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है वो पॉलिस प्लस जो है 6 आ जाए। तो आप यहाँ पे जो है कौन सा नंबर लिखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ तो कन्फर्म है कि आप यहाँ माइनस ज़रूर लिखेंगे और फिर उसके बाद नेगेटिव। यानी अगर एक नेगेटिव होगा तो दूसरा भी नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बनेगा, वरना पॉजिटिव नहीं बन सकता। तो इसका मतलब हमारे पास ये है कि आप -2 से लेके 0 तक जो भी नंबर रखेंगे, यानी कि -2 से 0 ओपन इंटरवल, यानी इसके दरमियान में जो भी नंबर रखेंगे -2 से 0 तक, आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा। यानी f' जो है हमारे पास ग्रेटर दैन 0 होगा, ग्रेटर दैन 0 इन दिस इंटरवल, दैट इज़ f' greater than 0 in the interval x belongs to -2 to 0। तो हम इसे कहेंगे f' is increasing, इसको हम इंक्रीजिंग कहेंगे, जिसमें इसका आंसर पॉजिटिव हो फर्स्ट डेरिवेटिव का। इंक्रीजिंग फंक्शन एट इन द इंटरवल फॉर ईच एक्स इन द इंटरवल -2 to 0। लिहाजा ये आ गया। अब दूसरी डिस्कशन हम करते हैं जी कि f' का, यानी इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें दोबारा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन की भी डिस्कशन करनी है, डिक्रीजिंग की भी करनी है। f', फिर दोबारा हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये 0 हो गया, ये -2x आ गया। अब हमें x की क्या वैल्यू रखें इसके दरमियान कि आंसर जो है वो आपके पास नेगेटिव आए, यानी लेस दैन 0 आए। तो साफ जाहिर है कि x जो है, अगर ये देखें, मैं ये इसको इस तरह समझें कि अगर मैं ये कहूँ, दोबारा हमारा वही सवाल है, -2 मल्टीप्लाई और नंबर जो है ना, मैं चाहता हूँ हर सूरत हाल में नेगेटिव के साथ आए, यानी मल्टीप्लाई करूँ तो नेगेटिव आए, फॉर एग्जांपल 6 ही आए। तो अब यहाँ आप क्या रखेंगे, आप 3 तो रखेंगे मिसाल के तौर पर, लेकिन साइन बताएं कौन सा होना चाहिए आपके पास। साइन यहाँ पर कि आपके पास एक साइन तो आपको बताया हुआ है कि -2 तो लाजमी रखना है ये आपने, और उसके बाद यानी ये -2 तो आपने लेना ही रखना है। अब x जो है क्या होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा तो माइनस जवाब आएगा, वरना नहीं आएगा। लेस देन 0 का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव जवाब आना। तो यहाँ पर इसका मतलब है पॉजिटिव कहाँ नंबर पड़े हैं, -2 से +2 के दरमियान में जो पड़े हुए हैं पॉजिटिव नंबर, वो इस साइड पे पड़े हुए हैं, यानी 0.5, 0.6, 0.7, 1, 1.1, 1.2 एंड सो ऑन 1.9। तो लिहाजा इसका मतलब है 0 से लेके +2 तक आपका जो है वो जवाब जो है, अगर x की वैल्यू 0 से +2 यानी 1 रखें तो देखें 1 रख के देख लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर जो है वो यानी ये वाला 1, तो फिर आपके पास लेस देन नेगेटिव -2 आएगा, लिहाजा ये लेस देन 0 होगा। अगर लेस देन 0 होगा तो इस फंक्शन को हम ये कहेंगे, इसमें f' नहीं आता जी साथ, लिहाजा यानी f(x) इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन इन द डोमेन x बिलोंग्स टू -2 to 0। यहाँ पे लिखेंगे f(x) इज़ डिक्रीजिंग, कि हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन एट
इन द इंटरवल 0 से 2। तीसरी चीज़ भी चेक कर लेते हैं कि ये क्या हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का था, लेकिन वो दूसरा भी चेक कर लें कि अगर हम यानी कि जिसमें नाइदर वो हमारे पास नाइदर इंक्रीजिंग हो और नॉट डिक्रीजिंग हो, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं इसी फंक्शन का, यानी इसका आपके पास तो एफ डैश एक्स आएगा हमारे पास 2x माइनस 2x। अब हमारे पास क्या कहते हैं, ये कब होगा, अगर हमारे पास यानी नाइदर एक्स नॉर नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन उस वक्त होगा जब ये एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, यानी ये वाला पॉइंट अगर हमारे पास हो जाए तो यहाँ पर लिखेंगे यानी इफ़ अगर हम जन से एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो देन एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दें तो एफ डैश एक्स जो है वो 0 हमारे पास होगा। अगर 0 होगा तो फिर हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे पॉइंट जिसके ऊपर कोई फंक्शन ना ही इंक्रीज़ हो रहा हो ना डिक्रीज़ हो रहा हो, इस पॉइंट को हम जो है स्टेशनरी पॉइंट नाम देते हैं। यानी इसका नाम जैसा ओरिजिन होता है इसी तरह इसके नाम रखे हुए हैं हमने स्टेशनरी पॉइंट।